हरिवंश पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी ध्यान लगा करके आज प्रथम अध्याय से कथा श्रवण करेंगे। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। नेम से सूतमासी नाम अविवाद्या महामतिम कथामृता रसस्वादा कौशला सौन को ब्रवीत। श्री नारायण भगवान, नर भगवान एवं सरस्वती देवी और व्यास जी महाराज को प्रणाम करके हम कथा का प्रारंभ करते हैं। नेम सारण में सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कृपा करके हरिवंश पुराण की कथा का वर्णन करें। यही प्रश्न जो है महाराज जनमेजय ने वैशंपायन ऋषि से किया था। तब वैशंपायन ऋषि ने कहा था कि हे राजन, श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों से जिस तरह से इस प्रश्न को बताया है उसका मैं वर्णन करता हूं। सृष्टि के प्रारंभ में आदि में ये संपूर्ण सृष्टि निरंकार थी। परम ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि की कामना करी। तब परमात्मा के भगवान श्री नारायण जो है शेष नाग की सैया पर जल के अंदर शयन कर रहे थे, तो उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, दिशा, काल आदि की रचना करी। ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, वशिष्ठ इन 7 ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मन से रुद्र और सनत कुमार उत्पन्न हुए। यज्ञ सिद्धि के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सभी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने उपस्थित इंद्रियों से मनुष्यों को, जंगाओं से असुरों की रचना करी। ब्रह्मा जी की सृष्टि की वृद्धि फिर भी नहीं हो सकी। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। एक भाग से पुरुष, दूसरे भाग से स्त्री का जन्म हुआ, जिसे मनु और सतरूपा नाम से संसार में प्रसिद्धि मिली। उनके शरीर के भाग से इस तरह से उनको जन्म देके जल स्तर प्राणियों में उनकी सृष्टि व्याप्त हो गई। वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि राजन, इतनी सृष्टि के पश्चात मनु और सतरूपा ने घोर तपस्या करी और घोर तपस्या करके सतरूपा ने मनु और सतरूपा दोनों का फिर विवाह भी हो गया। उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उन दोनों को वरदान दिया और दोनों को पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को समर्पित करा, जिससे वो सृष्टि बढ़ा सकें। उनसे वीर सुत का जन्म हुआ। फिर उससे प्रियव्रत और उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई। प्रियव्रत ने वशिष्ठ जी की कन्या से सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। उत्तानपाद ने कदम की कन्या सुनीता से ध्रुव और कीर्तिमान नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया था। ध्रुव की कथा अपने भागवत में सुनी है। ध्रुव ने घोर तप के द्वारा सप्त ऋषियों के आगे दिव्य अचल ध्रुव लोक को प्राप्त किया था। ध्रुव के रिपु, ऋचंजय 5 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के अंग ने मृत्यु की कन्या सुनीता से विवाह करके बैन को उत्पन्न किया। ध्रुव के वंश में अंग हुआ। अंग का मृत्यु की पत्नी पुत्री सुनीता से विवाह हुआ, जिससे बैन की उत्पत्ति हुई। बैन ने देवता, यज्ञ, धर्म, ऋषियों का विरोध किया। वो महापापी था, इसलिए ऋषियों ने प्रजा की कल्याण से लिए बैन को मृत्यु दंड दे दिया। उसे मार करके उसके शरीर का मंथन किया। बैन के शरीर को मतने से उससे पृथु की उत्पत्ति हुई। पृथु सबसे पहले अभिषिक्त इस पृथ्वी के प्रजापालक राजा बने।
उन्होंने पृथ्वी को धोई करके सभी रसों को प्राप्त किया। पृथु के अंतर्ध्यान और पालित नाम के 2 पुत्र हुए। अंतर्ध्यान के आविर्वाण और प्राचीन वायु हुए और उनसे 10 प्रचेता हुए। 10 प्रचेता जल में तप करने के लिए मग्न हो गए, परंतु प्रचेताओं के जाने के बाद में राजा के न रहने से प्रजा नष्ट होने लगी। पृथ्वी जो है वृक्षों से व्याप्त हो गई। तब प्रचेतागण तप करके बाहर निकले। वृक्ष ही वृक्ष देख करके उन्हें क्रोध आया, उन्होंने वृक्षों को भस्म किया। तब वनस्पतियों ने चंद्रमा से प्रार्थना करी। जब चंद्रदेव ने मरसा नामक कन्या को, जो वृक्षों की पुत्री थी, उसे प्रचेताओं को देकर के उनको शांत किया। प्रचेताओं ने मरसा नाम की उस कन्या से दक्ष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। दक्ष नामक पुत्र को उत्पत्ति हुई। दक्ष ने 64 कन्याएं उत्पन्न करी। उन्हीं से चंद्रमा, सप्तऋषि, धर्म आदि की उत्पत्ति हुई। और इसी दक्ष से आगे की जो सृष्टि रही वो मैथुन सृष्टि हुई, जो पति पत्नी के सहयोग से उत्पन्न हुई। राजा जनमेजय ने वैशंपायन ऋषि से कहा कि गुरुवार, ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर के दक्ष ने किस तरह से सृष्टि उत्पत्ति करी। तब वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने मन से देव, ऋषि, गंधर्व, असुर, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी, सर्प आदि की रचना करी। दक्ष ने तप के अनंतर वीरता प्रजापति की असिक्री नामक कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि के द्वारा हार्यस नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन सब से प्रजा की वृद्धि करने के लिए कहा। जब 10,000 पुत्र हो गए, उन 10,000 पुत्रों से कहा कि आप सब संसार में सृष्टि रचो। उन्होंने कहा पिताजी पहले हम तप करके आते हैं तब सृष्टि रचेंगे। वो तप करने के लिए गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने उनको ऐसा ज्ञान दिया कि वो 10,000 पुत्र जो है भगवान के मोक्ष पद के लिए तप करने चले गए। फिर दक्ष ने सबलास नामक 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी ने उन्हें भी सन्यासी बना दिया। तब दक्ष ने क्रोध करके नारद जी को श्राप दिया कि प्रजा की वृद्धि की इच्छा से मैं इस समय सृष्टि कर रहा हूं, तुम विघ्न डाल रहे हो, इससे तुम एक घड़ी से ज्यादा कहीं भी नहीं रुकोगे। इससे ज्यादा रुकोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। उस दिन से नारद जी कहीं भी नहीं रुक पाते थे, क्योंकि दक्ष ने सोचा ना ये रुकेंगे, ना ज्ञान देंगे और ना ही मेरे पुत्र सन्यासी होंगे। फिर दक्ष ने अपनी 60 कन्या जो उत्पन्न कर रखी थी उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, धर्म, अंगरा के साथ कर दिया। उन्हीं कन्याओं की संतान से पृथ्वी जो पूरी जीव जंतु, पशु, मनुष्य, दक्ष, दानव, किन्नर सभी से व्याप्त हो गई। दक्ष की सुरभि नामक कन्या ने कश्यप के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। दक्ष की पुत्री अदिति ने कश्यप ऋषि को प्राप्त करके, क्योंकि 13 पुत्री कश्यप ऋषि को प्राप्त हुई थी, तो अदिति से देवगण, वामन भगवान और इंद्र का जन्म हुआ। दिति ने हरना कश्यप, हरणाक्ष नामक 2 प्रबल पुत्रों को जन्म दिया। सिंहिका ने हरना कश्यप के प्रहलाद और 4 पुत्र हुए। प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, बलि के बारासुर, और जो इनकी बहन हरना कश्यप की बहन सिंहिका थी उसने प्रवचिति को प्राप्त करके प्रवचि से विवाह किया, उससे राहु को जन्म दिया। दक्ष की पुत्री विनता ने कश्यप ऋषि के द्वारा अरुण और गरुण को जन्म दिया। कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया। कश्यप ऋषि की अन्य पत्नियों से जो दक्ष की पुत्री थी उनसे गंधर्व, अप्सरा, दानव आदि उत्पन्न हुए। इस तरह से एक बार अदिति के पुत्र देवगणों ने दिति के पुत्र दानवों को नष्ट कर डाला। तब दिति ने अपने पति कश्यप की सेवा करके इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न किया। कश्यप ने
व्रत बतला करके संयम रहने के लिए कहा। तब दिति का असाधारण तेज वाला गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। अपने प्राणों को संकट में देख करके इंद्र जो है कपट वेश धारण करके वहां पहुंच गए। दिति को कश्यप ऋषि ने कहा रखा था कि कोई नियम ना बिगड़ जाए, नहीं तो गर्भ के लिए हानि होगी। एक दिन जो है दिति झूठे मुख बाल खोल के सो गई। इंद्र मौका समझ करके अपने योग बल से उनके गर्भ के अंदर घुस गए। उस गर्भ के 7 टुकड़े किए, फिर उन 7 बच्चों के फिर 7 टुकड़े किए, फिर भी वो बच्चे बन गए, 49 बच्चे हो गए। तो वो सब हाथ जोड़ के लगे, हे देवेंद्र हमें मारे नहीं, हम आपके ही भाई हैं। उन 49 पुत्रों को लेकर के इंद्र बाहर आ गए। वो 49 मरुदगण बने। इधर जो इंद्र ने उनका अपना भाई मान लिया। जब गर्भ से बाहर निकले, जब दिति ने देखा कि क्या है, तो इंद्र ने सारा वृतांत बता दिया। तो दिति ने उसे क्षमा कर दिया कि उसके पुत्रों को इंद्र ने अपना भाई मान लिया था। तो दिति ने भी कि तू मेरे गर्भ के अंदर गया था, इसलिए आज से तू भी मेरा पुत्र है। इस तरह से देवगणों की सृष्टि होने लगी। आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं। ये प्रथम दिन की अध्याय है, प्रथम दिन की कथा है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कथा को पूरी सुना करें, क्योंकि इसमें भगवान के वंशों का वर्णन है। सभी वंशों का वर्णन अवश्य सुनना चाहिए, चाहे कथा में रस आए ना आए, पर आपको वंश का वर्णन सुनना है, इससे वंश वृद्धि होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूर्य महाराज सोनकात 88 ऋषियों को बता रहे हैं। और वैशंपायन ऋषि जो है वो राजा जन्मेजय से कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने पहले पृथु का राज्य अभिषेक किया, जो कल हमने महाराज बैन के द्वारा पृथु की उत्पत्ति बताई। इसके बाद में ब्राह्मणों, लताओं, नक्षत्रों, ग्रहों, यज्ञ, तप, इन सभी की जो है रचना करी। इन सब का जो चंद्रमा को, जल का वरुण को, विश्वदेव का बृहस्पति को, भृगुओं का शुक्र को, आदित्यों का विष्णु को, और वसुओं का अग्नि को, प्रजापतियों का दक्ष को, मर्तों का इंद्र को, दैत्य दानवों का प्रहलाद को, और पितरों का धर्मराज को, माता, व्रत, मंत्र, यक्ष, राक्षस, साध्य या इन सबका नारायण को, भूत पिशाचों का शिव को, पर्वतों का हिमालय को, नागों का वासुकी को, सर्पों का तक्षक को, हाथियों का ऐरापत को, घोड़ों का उच्चश्रवा को, पक्षियों का गरुड़ को, और वनस्पतियों का पीपल को, इन सबको राजा नियुक्त किया गया। फिर दिक्पाल, देवगण आज सबने मिलकर के पृथु को अपना अधिराज बनाया। पृथु के पूर्व बैन ने अपने को सर्वश्रेष्ठ मान करके जो यज्ञ, हवन, तप आदि बंद कर दिए थे, वो अपनी ही पूजा करने लगा था। तब ऋषियों ने उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए उसे मारा था। तो उस सबको जो है महाराज पृथु ने दोबारा से प्रारंभ कराया। महाराज पृथु जो है अनूप देश और मागध को मगध देश था, उस सभी पर राज करने लगे। संपूर्ण भूमंडल पर महाराज पृथु का राज हो गया। इन्हीं के राज्य में सूत, मागर आदि की उत्पत्ति हुई। पृथु ने पृथ्वी से अपनी प्रजा के लिए, क्योंकि एक बार अकाल पड़ गया तो सभी प्रजा महाराज पृथु के पास गई और कहने लगी, हे राजन, इस समय पर अकाल की स्थिति से हम बहुत परेशान हैं। पृथ्वी में जो भी अन्न बीजते हैं पृथ्वी निगल जाती है, वो बचते नहीं हैं। महाराज पृथु ने पृथ्वी को जो है दंडित करने के बहाने धनुष बाण उठाया। पृथ्वी भयभीत हो गई। तब पृथ्वी ने क्षमा प्रार्थना करी कि प्रभु, मैं गाय का रूप धारण कर रही हूं, आप इसे दोहन कर सकते हो। तब पृथ्वी की ऐसी स्थिति पर महाराज पृथु कहने लगे कि तुझ जैसी दुष्टता का वध करना ही उचित होगा, क्योंकि तूने प्रजा का अन्न खाया है। परंतु
पृथ्वी के वचनों को ध्यान में रखते हुए महाराज पृथु ने उसके जो दोहन की इंतजाम की इच्छा करी। फिर सभी ने अपने अनुसार पृथ्वी को दुआ। पृथु ने पृथ्वी के ऊपर बस्तियां बनाई, पूरे पहाड़ पर्वतों को बाणों से दूर उत्तर दिशा में फेंक करके उनको समतल किया और पृथ्वी को समतल करके वहां पर देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, नागों के सभी के जो नगर बसाए। पृथ्वी को व्यवसाय खेती के लायक बना दिया। महाराज जन्मेजय ने पूछा कि प्रभु, आपने महाराज पृथु का वर्णन किया, मनवंतरों का काल विभाग क्या होता है? तब वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, स्वांभव, स्वारोचिस, उत्तम, तामस और रेवत और चाक्षुष, ये 6 मनवंतर इस समय पर व्यतीत हो चुके हैं। बेवस मनवंतर इस समय चल रहा है। सावर्णी, भोज, रोज, रोहित, मेरु और सावर्णी, ये आगे के मनवंतर आएंगे। प्रत्येक मनवंतर में लोक की व्यवस्था और लोक के निर्माण के हेतु, धर्म की रक्षा हेतु भगवान के अनेक अवतार रहते हैं। हर मनवंतर में अलग सप्तऋषि होते हैं, अलग इंद्र होता है। सभी देवता अपने भाग्यों से बदल जाते हैं। मनुष्य, पिता, देव आदि का समय समय पर एक सी गणना होती है, पर भिन्न भिन्न होती है। 30 मुहूर्तों का मनुष्यों का एक दिन रात होता है। सूर्य जितने समय में सुमेरु की एक बार परिक्रमा करता है, उतने समय का मनुष्य का एक दिन और रात रहता है। 15 दिन का पक्ष होता है। 2 पक्ष के एक मास होता है और 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का दक्षिणायन और उत्तरायण होता है। मनुष्यों की समय की गणना है। मनुष्यों के 1 महीने का, पितरों का 1 दिन रात होते हैं। जब मनुष्य के 1 महीना बीतेगा तब पितरों का 1 दिन होगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये पितरों की दिन और रात हैं। शुक्ल पक्ष पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष रात होती हैं। मनुष्यों को पर 1 वर्ष बीत जाता है, तब देवताओं का 1 दिन रात होते हैं। उत्तरायण दिन होता है और देवताओं की दक्षिणायन रात होती है। मनु का 1 दिन देवताओं के 10,000 वर्षों के बराबर होता है और देवताओं के 4,000 वर्षों का एक सतयुग होता है और 400 वर्षों की युग संध्या। इस तरह से 3,000 वर्षों का त्रेता युग और 300 वर्षों की युग संध्या। संध्या से 1,000 वर्ष का कलयुग, 100 वर्षों की युग संज्ञा। इस प्रकार से चारों युगों की 71 चौकड़ी 288 युग हो जाते हैं। तो उस समय पर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु बदलते हैं, इसी को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा की रात्रि में जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो उस समय पर इस पृथ्वी का नाश हो जाता है। इस प्रकार से 1000 युगों के पूर्ण होने पर एक कल्प होता है, निशेष कल्प। और इस तरह से प्राणी मात्र सूर्यदेव की किरणों से 1000 युग होने पर भस्म हो जाते हैं। इस प्रलय का ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होते ही प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा को आगे करके आदित्य, विश्वदेवा सभी अनादि अनंत सर्वशक्तिमान परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी नारायण के उदर में 1000 वर्ष तक रात्रि भर विश्राम करते हैं और 1004 युग बीतने पर रात्रि समाप्त होती है। ब्रह्मा जी सचेत होकर फिर सृष्टि की रचना करते हैं। फिर सभी पहले जैसी वस्तुएं होती हैं उन सबकी रचना करते हैं। किंतु जो सृष्टि के गुणों को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं वो इस सृष्टि में दोबारा जन्म नहीं लेते। जो भगवान में लीन हो जाते हैं वो भगवान में लीन हो जाते हैं। उनका संगार कभी नहीं होता। और जिस सृष्टि में
भ्रमण करते रहते हैं। उनका कभी सृष्टि कभी संहार, यानी सृष्टि में ही बार बार जन्म लेते रहते हैं। और सृष्टि के प्रारंभ में गुणों के अनुसार प्राणी को जन्म मिलता है। जिसने जैसा कर्म किया होता है उसके हिसाब से उसको जन्म निर्धारित किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि देवता ही हर बार देवता रहें, देवता भी मनुष्य बन सकते हैं। और जो मनुष्यों ने अच्छे कर्म किए हैं वो भी देव योनि को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस सृष्टि का विभाजन होता है। इस तरह से भगवान श्री नारायण अपने आप में संपूर्ण सृष्टि को समेट लेते हैं। जैसे मकड़ी जाला बुनती है और जाले में फिर भ्रमण भी करती है और फिर जाले को निगल भी जाती है, उसी तरह से परमात्मा सृष्टि करते हैं, सृष्टि में लीलाएं करते हैं और अपने आप में सृष्टि को समेट लेते हैं। राजा जनमेजय ने वैशंपायन ऋषि से पूछा, भगवान कृपा करके बताएं कि शरीर और मन और वाणी से किए गए पापों का क्या प्रायश्चित होता है और नरक में किस प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जब तक मनुष्य रोग विपत्ति निर्मल ना हो उससे पहले ही अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था आने पर, बुढ़ापा आने पर पापों का प्रायश्चित नहीं हो पाता है। राजा जनमेजय कहते हैं कि भगवान, मनुष्य ये जानता है कि पाप करने से मुझे इस लोक और परलोक में दंड मिलेगा, फिर भी विवश होकर के पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। ऐसी स्थिति में पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? वो कभी प्रायश्चित के द्वारा कुछ समय के लिए पापों से निवृत्त हो जाता है, किंतु पुनः उसकी पाप कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसी दशा में कुंजर स्नान के समान प्रायश्चित करना क्या व्यर्थ है? वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, तुमने ठीक कहा, कच्छादि प्रायश्चित कर्मों से पाप कर्मी रूप का नाश नहीं हो सकता। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक उसके पाप का जो है नाश नहीं हो सकता। जैसे पथ्य भोजन करने वाले को रोग नहीं होते, वैसे यम नियमों का पालन करने वाला धीरे धीरे तत्व ज्ञान में समर्थ होता है। उसकी पुनः पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। कुछ लोग केवल भक्ति के द्वारा ही अपने संपूर्ण पापों को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सूर्य कोयले को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में सबसे सरल और सुखकारक प्रायश्चित केवल भगवान की भक्ति बताई गई है। भगवान की भक्ति जो है करने से प्राणी सभी प्रकार के पापों को दूर कर देता है। जिन्होंने एक बार भी भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगा लिया, जिनका भगवान के गुणानुवाद में प्रेम हो गया, उन्होंने अपने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर डाला है। वो कभी स्वप्न में भी यम तथा उसके पासधारी दूतों को नहीं देख पाते हैं। हे राजन, इस विषय में मैं तुमसे क्या कहूँ? पापों के प्रायश्चित के लिए जैसे अजामिल ने भगवान के नाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त करी, वैसे ही मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। कानकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कुसंग में पड़ करके बड़ा ही दुराचारी हो गया था। घर में उसने एक दासी रख ली। चोरी और जुए के साथ पक्षियों को जाल में फंसा करके निंदित प्रति के द्वारा कुटुंब का पालन पोषण करता था। उसने इस तरह से 88 वर्ष तक अपना जीवन यापन किया। उसके 10 पुत्र थे, जिनमें छोटे पुत्र का नाम नारायण था। उस पर उसका बड़ा स्नेह था। खाते पीते चलते फिरते सदा चिंतन करता रहता। उस बच्चे की तोतली वाणी और कीड़ाओं से बड़ा प्रसन्न होता था। पुत्र के स्नेह से वो इतना आसक्त हो गया कि सिर पर आए काल को भी ना जान सका। मृत्यु के समय उसने हाथों में पास लिए यमराज के 3 दूत देखे, जो उसे लेने के लिए आए थे। उनकी आकृति बड़ी भयानक थी। मुख टेढ़े मेढ़े, शरीर की रोएं खड़े थे। अजामिल उन्हें देख करके घबरा गया और कुछ दूरी पर खेल रहे
पुत्र को आसक्त होकर के नारायण नारायण कहकर के पुकारा। भगवान विष्णु के दूत मृत्यु के समय इस प्रकार अपने स्वामी नारायण नारायण का कीर्तन सुनकर के सहसा वहां पहुंच गई। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोका। इस पर यमदूतों ने विष्णु दूतों से कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? इस पापी को ले जाने से हमें क्यों रोकते हैं? इस पर धर्मराज की आज्ञा से इसे लेने आए विष्णु दूतों ने कहा, यह तुम धर्मराज की आज्ञाकारी दूत हो तो बताओ धर्म का स्वरूप क्या है? दंड किस कारण होता है? उसका स्थान कौन है? क्या सभी कर्म करने वाले दंडनीय हैं या कुछ हैं? यमदूत कहने लगे, वेद वेद कर्म ही धर्म है, वेद निषिद्ध कर्म ही अधर्म कहा जाता है। साखी सूर्य धर्म ये 14 देवता हैं, इनके द्वारा प्राणियों का वृत्त जाना जाता है। दंड के स्थान का भी निर्णय किया जाता है। कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रकृति के गुणों से संबंध है, इसलिए पुण्य और पाप का होना स्वाभाविक है। यह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी शीलवान था। गुरु अग्नि अतिथि वेदों की सेवा में तत्पर रहता था, सद्गुणों से संपन्न था। एक समय पिता की आज्ञा से समदा लेने गया। मार्ग में वैश्याओं के साथ बैठे हुए कामी शूद्र को देखा। उन दोनों के नेत्र मदिरा से घूम रहे थे। कामी शूद्र भुजाओं से वैश्या को जकड़कर हृदय से लगा रहा था। इसी बीच वैश्या के कटवाक की साड़ी नीचे खिसक गई और वो शूद्र उसके साथ कीड़ा करने लगा। ऐसा दृश्य देख करके ये कामासक्त हो गया और हर समय उसी वैश्या का ध्यान करने लगा। इसने वैश्या को प्रसन्न करने के लिए अपने पिता का सारा धन फूंक दिया। अपनी पतिव्रता स्त्री का परित्याग करके न्याय या अन्याय से जैसे भी धन मिले वैश्या का कुटुंब पोषण भी करने लगा था। कोई भी पाप कर्म इससे बचा नहीं, इसका जीवन भी पाप में हो गया। यमराज के समीप से ले जाएंगे, जहाँ दंड के द्वारा इसकी शुद्धि की जाएगी, कारण इसने जीवन में पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। राजा जनमेजय से वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, विष्णु दूत यमदूतों के वचन सुनकर के कहने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है, धर्मराज की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, जहाँ पर निष्पाप निरपराध प्राणियों को दंड विधान होने लगा है। जो प्रजा की पिता के समान पालन करते हैं, सब पर सम दृष्टि रखनी चाहिए। अरे यमदूतों, इसने मृत्यु के समय पर नारायण नारायण पुकारा। नारायण नाम ऐसा है कि अगर कोई भी पापी भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसे जो है पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, किसी भी अवस्था में नारायण का नाम उच्चारण करता है, उसे यम की यातना भोगनी नहीं पड़ती। ज्ञान अज्ञान से कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, पापों को जलाकर के भस्म कर देता है। जैसे अग्नि जो होती है, अग्नि की चिंगारी रुई के पहाड़ को जलाकर के भस्म कर देती है। अग्नि का स्पर्श जान से किया जाए या अनजान से किया जाए, हमेशा जलाकर के भस्म करता है। अगर पुत्र किसी भी, या इसने पुत्र की भांति अपने पुत्र नारायण को पुकारा, परंतु भगवान का नाम उच्चारण हो गया, इससे यह यमदूत जाने का अधिकारी नहीं रहा है। विष्णु दूतों के ऐसे वचन सुनकर के यमदूत उसी समय छोड़ करके चले गए। विष्णु दूत भी चले गए। इधर जो है यमदूतों ने यमराज के सारे सामने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यमराज जो है भगवान को प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे दूतों, मैं कभी भी भगवान के भक्तों को दंड नहीं दे सकता। इसलिए जो है अजामिल ने अंतिम समय में भगवान का नाम उच्चारण किया है, इसलिए वो स्वर्ग जाने का अधिकारी हो गया है। इसलिए अब उसके पास मत जाना। जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उन्हीं को मेरे सामने लेकर के आना। इधर अजामिल ने सारा दृश्य देखा।
अजामिल उसी समय पर अपना घरवा त्याग करके हरिद्वार चला गया और वहां जाकर के जो है भगवान का ध्यान करने लगा। भगवान का ध्यान करते हुए उसने जो है कई वर्षों तक तपस्या करी और अंतिम समय में भगवान के लोक को प्रस्थान किया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान के हरि हर के ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नारायण, इन नामों का उच्चारण करने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, इस तरह से भगवान का नाम उच्चारण अवश्य करना चाहिए। वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारे सामने भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई कथा का वर्णन करता हूँ। एक बार भीष्म जी ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, मार्कंडेय जी ने योग सिद्धि के उद्देश्य से सनत कुमार जी की तपस्या करके योग सिद्धि प्राप्त की थी। अब मार्कंडेय जी के द्वारा जो वर्णित कथा थी वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पौरुष वंश में प्रथम वैक्षत्र नाम का राजा हुआ। उसके सोत्र के हस्ती जिसने हस्तिनापुर बसाया, उसके अजमीर और देवीण नामक पुत्र हुए। अजमेर के वैद्रसु, उसके वैदवन, वैदवन के वैदर्मा, उसके सत्यजित हुए। विश्वजित और सेनचित उसके रुचिर, उसके पृथसेन, उसके नीप, नीप के समर, समर के पृथु, उसके विब्राज, विब्राज के अरोक और अरोक जिसको सुखदेव जी की कृति नामक कन्या के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ था। विक्षसेन के दंडसेन, उसके भल्लाट, भल्लाट के दुर्बुद्धि नामक पुत्र हुआ। इसी से नीप वंश का अंश हुआ। उग्रायुध ने नीप वंश का अंत किया था। यही उपायोग है युधिष्ठिर, आप मेरे हाथों से इस युद्ध में मारा गया था। पितामह भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, अजमीर के यबिनर, उसके दुत्मान, दुत्वान के सत्यव्रत, उसके दृढ़नेम, फिर उसके सुधर्मा और सुधर्मा के सार्वभौम, सार्वभौम के रुक्मरथ और रुक्मरथ के सुमति पुत्र हुए। इस तरह से कृत को उग्रायुध और नीप वंश हुआ, जिसने आसपास के राजाओं को मारकर उग्रायुध चक्रवर्ती राजा हो गया। अभिमान के कारण उसने मेरे पिता शांतनु को मारने पर मुझे संदेश भेजा कि तुम अपनी रूपवती योजन गंगा माँ को जो है अपनी रानी बनाने के लिए मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर डालूंगा। उसके इस निष्ठापूर्ण प्रस्ताव को कुछ समय तक टाल रहा। अंत में मैंने अपने पिता के क्रियाक्रम से निवृत्त होकर उग्रायुध से युद्ध किया और उसे मार डाला। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं। उग्रायुध का पुत्र खेम हुआ, उसके सुवीर, उसके नृपंजय, उसके बहुरथ हुआ। उग्रायुध के मारे जाने पर नीप वंश के राजा प्रसत ने पांचाल देश में अपने पूर्व पुरुषों का राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। प्रसत के पुत्र द्रुपद हुए। भीष्म जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा ब्रह्मदत्त के महल में पूजनी नामक एक चिड़िया रहती थी। वो नित्य वन, उपवन, पहाड़, नदी, सर आदि की सुंदर दृश्यों का नाना स्थलों में घटने वाली घटनाओं को संध्या समय जाकर राजा को सुनाती थी। कुछ समय बाद राजा के और उस चिड़िया के एक एक पुत्र हुआ। चिड़िया राजा के पुत्र को अपने पुत्र के ही समान प्यार करती थी। दोनों को नित्य संध्या के समय एक एक अमृत फल लाकर देती थी। कुछ समय के बाद राजा के लड़के ने खेलते खेलते चिड़िया के लड़के की बच्चे की गर्दन मरोड़ दी। वह टेर बोल गया। यह देखकर के राजा बहुत दुखी हुआ। कुछ समय बाद वो चिड़िया लौटी। अपने बच्चे को मरा देखकर उसे बड़ा शोक हुआ। विलाप करते करते क्रोध में आकर उसने राजा के लड़के की आंखें फोड़ डाली। फिर उसने अपने कर्म को समझकर
राजा के महल को छोड़ देना चाहा। राजा ने उसे बहुत तरह से समझाया, वही रहने को कहा, पर चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र प्रेम को जानती हूँ, अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। जो उपकार करने वाले का, राजपुरुष का और शत्रु का विश्वास करता है, वह बहुत दिन तक जी नहीं सकता। यह कहकर के चिड़िया वहां से चली गई। मार्कंडे जी ने कहा कि पिता मैं भीष्म, जानकी वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय को सुना रहे हैं, सूर्य जी शौनक जी को सुना रहे हैं, मार्कंडे जी भीष्म जी को सुना रहे हैं और भीष्म जी राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि श्राद्ध से उत्तम फल, उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। सनत कुमार जी ने जिन तपस्वियों का वृतांत बताया था, उनका दर्शन मैंने कुरुक्षेत्र में किया है। पूर्व जन्म में 7 भाई अपने गुरु की गाय को चराने के लिए वन में गए थे। 7 भाई थे, वो गुरु की गाय चराने वन में जाते थे। राह में उन्हें भूख लगी, उन्होंने उस गाय को मारकर खाना चाहा। तब एक भाई ने कहा, ये तुम गाय को मारना ही चाहते हो तो इसे पितरों के निमित्त करो। सबने उस सलाह को मानकर गाय को पितरों के उद्देश्य से मारा और विधि पूर्वक उसके मांस को पितरों को अर्पण कर अपना पेट भरा। संध्या के समय 7 ने आकर गुरु से कह दिया कि वन में सिंह गाय को मारकर खा गया, पर गुरु उनके कर्म को जान गए। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, तुम कीड़े मकोड़े की योनि में चले जाओ। पाप कर्म के कारण उन्हें व्याध के घर जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण उन्होंने हिंसा कर्म छोड़कर तप करके प्राण त्यागे। दूसरे जन्म में मृग हुए, निराल रहकर के उन्होंने मृग योनि को भी त्यागा। फिर वो चकवा चकवी की योनि में गए, फिर हंस के रूप में जन्म लिया। हंस की योनि में उनमें से एक ने एक राजा को देखकर राजा होना चाहा, 2 ने राजा का मंत्री होना कहा। इस कारण से अपने पूर्व कुकर्मों के प्रभाव से एक ने राजा वैद्रथ के रूप में जन्म लिया, 2 उनके मंत्री के रूप में, शेष 4 ने निष्ठावान ब्राह्मण के घर जन्म लिया। कुछ दिन बाद माता पिता की सेवा के अनंतर चारों भाई वन में जाकर तप करने लगे। उनके पिता ने उनसे अपने निर्वाह के लिए धन चाहा। चारों का हम कुछ श्लोक देते हैं, तुम इन्हें राजा ब्रह्मदत्त को जाकर सुनाना, तुम्हें बहुत अधिक धन देंगे। इधर राजा ब्रह्मदत्त अपने मंत्रियों के साथ सुखपूर्वक राज करते थे। एक बार चींटी की बातें सुनकर बहुत हंस रहे थे। उनकी रानी ने समझा कि राजा मेरा प्रयास करके हंसे हैं। उसने उदास होकर खाना पीना छोड़ दिया। तब राजा उसे समझाते हुए बोले, मैं तो चींटी की बातें सुनकर हंसा था। रानी जिद करने लगी, मुझे भी अपनी बातें सुनने का उपाय बतला दो। राजा उसका उपाय सोचने लगा। इसी बीच ब्राह्मण पुत्रों के कहने से उनका पिता ब्रह्मदत्त उनके राजा ब्रह्मदत्त के पास आया। वो ब्राह्मण और श्लोकों को सुनाए जिससे 7 के पूर्व जन्म का पूरा विवरण था। राजा और मंत्रियों को अपने पूर्व कर्मों का स्मरण आ गया। श्लोक सुनकर उनकी सब बातें याद आ गईं, उन्हें विराग हो गया। ब्रह्मदत्त ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया। फिर अपने पुत्र विक्षेन को राज देकर अपने मंत्रियों सहित वन में जाकर व्रत तपस्या करने लगा। गाय के मारने से उन्हें अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ा, किंतु पितरों को उसके मांस का अर्पण करने के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा और शुभ कर्मों द्वारा अंत में उत्तम गति को प्राप्त हुए। पितरों को प्रसन्न करने से सभी को उत्तम गति प्राप्त हुई। इसलिए हमेशा पितरों का जो है श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजा जनमेजय, पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने अत्रि महर्षि को उत्पन्न किया था। अत्रि ने घोर तप करने के अनंतर चंद्रमा को उत्पन्न किया। चंद्रमा से औषधि अन्न की पुष्टि और वृद्धि हुई, जिससे सभी का जीवन निर्वाह होने लगा। चंद्रमा ने एक बहुत सा बड़ा यज्ञ कर सारी पृथ्वी दान कर दी। इससे उनका यश प्रभाव एवं चारों तरफ बढ़ गया। वो सबके राजा हो गए। दक्ष ने अश्नि आज अपनी 27 कन्याओं से उनका विवाह कर दिया। जो 27 नक्षत्र हैं, ये चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। कुछ समय के बाद अपने अधिकार के कारण चंद्रमा को घमंड हो गया। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया। देवगण ने बहुत समझाने पर उसे नहीं लौटाया। देवताओं ने बहुत समझाया पर चंद्रमा नहीं लौटाया।
तब बृहस्पति जी ने युद्ध ठान लिया। देवगण ने बृहस्पति का और दैत्यों एवं शुक्राचार्य चंद्रमा का पक्ष लिया। तारक में नामक घोर युद्ध हुआ जिसमें बहुत से देवता और दानव नष्ट हो गए। यह संज्ञा देखकर ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर तारा को चंद्रमा से लेकर बृहस्पति को दे दिया और चंद्रमा के द्वारा तारा को गर्भ रह गया था, जिससे बुध नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे इला में इसी बुध से पुरुरवा का उत्पत्ति हुई। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, जिससे अत्रि महर्षि ने उसे दूर कर दिया। चंद्रमा के बुध के परम प्रताप यत्न रूपवान पुरुरवा में जन्म लिया। उर्वशी नामक अप्सरा को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य रूप धारण करके रहे। उसी श्राप को पूरा करने के लिए उर्वशी राजा पुरुरवा के पास रहने लगी। उसने राजा से प्रतिज्ञा ली, तुम मेढ़ों की रक्षा करते रहोगे, मुझे नित्य मेरे 2 भेड़े उनकी रक्षा करोगे और मुझे नित्य ताजा घी दोगे और सहवास के अलावा कभी तुम्हें नग्न नहीं देखूंगी, तब तक तुम्हारे पास रहूंगी। उर्वशी 59 वर्ष तक राजा के पास रही और विहार करती रही। अंत में उसकी मुक्ति का समय आया, तब गंधर्वों ने आकर रात के समय उर्वशी की दोनों भेड़ों को चुरा लिया। उर्वशी ने रक्षा के लिए राजा को पुकारा। हड़बड़ा करके राजा भेड़ों की रक्षा के लिए दौड़ा। उसी समय गंधर्वों ने बिजली चमका दी। उर्वशी ने राजा को बिना वस्त्र के देख लिया। प्रतिज्ञा भंग होते हुए राजा के महल को छोड़कर चली गई। भेड़ों को लेकर राजा महल में वापस आया, पर उर्वशी को ना देख करके बड़ा व्याकुल हो गया। राजपाट छोड़कर पागलों की तरह घूमने लगा। तो उस समय पर उर्वशी ने आकर के कहा कि मेरे पेट से तुम्हारा बालक है। 1 वर्ष के बाद में उसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगी, एक रात तुम्हारे पास रहूंगी। राजा शांत होकर अपने नगर को चला गया। प्रतिज्ञा के अनुसार उर्वशी आई, किंतु राजा को संतोष नहीं हुआ। तब उर्वशी कहने से राजा ने गंधर्व को प्रसन्न करके यज्ञ किया। उर्वशी के साथ गंधर्व लोक को गया। पहले अग्नि का इस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ। पुरुरवा से उर्वशी द्वारा 3 प्रकार की अग्नि की कल्पना हुई। 3 प्रकार की अग्नि हुई। प्रयाग के पास गंगा के तट पर पुरुरवा की राजधानी थी। उर्वशी ने पुरुरवा को आयु, अमावस्या, विश्वास, शतायु, बनायु, जड़ायु नामक 7 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह से अमावस्या के भीम नगजित, भीम के कांचन प्रभु, सहोत्र आदि हुए। इस तरह से उसके आगे चल के जू हुए। जू ने जो है आगे चल के यज्ञ किया था। उर्वशी से पुरुरवा को अमावस, विश्वायु, शतायु, बनायु, जड़ायु आदि नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अमावस्या के भीम और नग्नजित और भीम के कांचन प्रभु, उसके सहोत्र और सहोत्र के जू हुए। जो महाप्रतापी राजा थे, जो बहुत तपस्वी थे, जो अश्वमेध यज्ञ करते और भगवान श्री नारायण की आराधना करते। जो ने एक समय पर यज्ञ किया, उसी समय पर गंगा जी उन्हें अपना पति बनाने के लिए उनके पास आई, गंधर्व विवाह करना चाहती थी। राजा ने गंगा को अस्वीकार कर दिया। तब गंगा जी ने राजा के यज्ञ स्थान को अपने जल में डुबो दिया और सब सामग्री को बहा दिया। यह देख करके राजा ने क्रोधित होकर के पूरी गंगा जी को चुल्लू में भर के पी लिया। जब ऋषि मुनियों ने राजा से कहा कि राजन इसे छोड़ दो, तो राजा ने गंगा की धारा पहले की तरह परिपूर्ण कर दिया और गंगा जी जो है राजा के कान मार्ग से निकली। गंगा जी जो है उस दिन से फिर जाह्नवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जूह की पुत्री माने लगी। जूह ने उसे पुत्री रूप में स्वीकार कर लिया। गंगा जी ने अपने आधे भाग से राजा युवनाश के यहाँ कावेरी नाम से जन्म लिया। अपने अंश के द्वारा युवनाश की इस कावेरी नामक कन्या से जूह ने फिर विवाह किया। ये जूह की पुत्री भी हो गई। फिर राजा युवनाश के नाम इसके अंश ने जन्म लिया, उससे विवाह हुआ। जूह के सुने, उसके अजक, उसके बलकाश, फिर उसके कुश, फिर उसके कुशिक, कुशनाव, कुशांश, मूर्तिमान नामक 4 पुत्र हुए। कुशिक के तप से प्रसन्न होकर इंद्र उसके
गादी रूपक पुत्र के रूप में प्रकट हुए। गादी की सत्यवती नामक कन्या का विवाह ऋचिक ऋषि से हुआ। ऋचिक ने पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी स्त्री को और उसकी माता को एक एक चरु दिया। सत्यवती की माता ने अपना चरु अपनी कन्या को खिला लिया और कन्या का चोरी स्वयं खा लिया। ऋचिक को यह बात पता चली। उन्होंने सत्यवती से कहा कि सत्यवती, मैंने तुम्हारे लिए ब्राह्मण पुत्र और तुम्हारी माँ के लिए क्षत्रिय पुत्र के लिए वो प्रसाद दिया था। तुमने अदला बदली कर ली। चरु के बदल जाने से तेरे अंदर से पुत्र तो होगा, परंतु घोर कर्मा क्षत्रिय रूपी होगा। सत्यवती बहुत डरी। उसकी प्रार्थना करने पर ऋषि ने व्यवस्था कर दी, पुत्र तो होगा, सात्विक होगा, किंतु पौत्र तुम्हारा क्षत्रिय घोर कर्मा होगा। सत्यवती के जगदम्बी ने जन्म लिया और उसकी माता से विश्वामित्र जी प्रकट हुए, जो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। सत्यवती बाद में कोश की नदी को गई। जगदम्बी ने इक्ष्वाकु वंश के राजा रेणु की रेणुका नामक कन्या से विवाह किया, जिससे परम प्रचंड परशुराम जी का जन्म हुआ। विश्वामित्र के देवश्रवा कृति, जिनसे कटैन वंश चला, हिरणाक्ष, रेणुमान, संस्कृति, गालव, मुडगुल, मधुचंद, जय, देवल, अष्टक, अच्छप, हारित और वंशवर्धक पुत्र हुए। फिर उनसे सुनशेप भृगवंश में उत्पन्न हुआ, जो आगे चल के विश्वामित्र जी ने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। इनका नाम देवराट पड़ा। आयु के नहुष, बृहशर्मा, रंभ, रजी, अनैना नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से राजा रजी के 500 महाप्रतापी पुत्र हुए। उसी काल में देवों दानवों में घोर संग्राम हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, रजी जिसका साथ देंगे वही जीतेगा। देव और दानव दोनों सहायता के लिए रजी के पास गए। रजी ने देवगण से कहा, यह तुम मुझे इंद्र बनाओ तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देवगण ने उन्हें इंद्र बनाना स्वीकार कर लिया। बाद में दानव सहायता मांगने पहुंचे। रजी ने उनसे भी वही शर्त रखी। दानव ये कहकर लौट गए कि हमारे इंद्र तो प्रहलाद है, दूसरा कोई हमारा इंद्र नहीं हो सकता। रजी ने देवगण का साथ देकर के दानवों को परास्त कर दिया। शर्त के मुताबिक वो इंद्र हुए। उनके 500 पुत्रों ने इंद्र के सभी अधिकार छीन लिए। इंद्र ने बृहस्पति से सहायता मांगी। तब बृहस्पति ने ऐसे शस्त्र रचकर रजी के पुत्रों को पढ़ाए, ऐसे शास्त्रों की रचना करी कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, गलत उनको विद्या दे दी। अंत में वो स्वर्ग से च्युत होकर नष्ट हो गए। इंद्र को फिर से अपना प्रभुत्व प्राप्त हुआ। इधर रंभ का वंश चला नहीं। अनैना के प्रतिक्षेत्र, उनके संजय, उनके जय, जय के विजय, फिर उनकी कृति और उनके हर्ष, फिर उनके सहदेव, उनके ननीद, फिर उन ननीद के जैतसेन, फिर उसके संस्कृति और खितकर्मा ने जन्म लिया। क्षेत्र विद्य के वंश में फिर धन्वंतरी ने जन्म लिया। लोक कल्याण के लिए वैदक के का चिकित्सा, बाल चिकित्सा, भूत चिकित्सा, सिद्धनृत्य चिकित्सा, जितनी भी चिकित्सा थी वो सब इन धन्वंतरी भगवान ने प्रकट करी। धन्वंतरी के वंश में देवोदास राजा का जन्म हुआ। हे राजन, शिवजी पार्वती सहित हिमालय प्रदेश में वास करते थे। पार्वती की माता मैना शिवजी की निंदा किया करती थी। इससे उदास होकर पार्वती ने शिवजी से किसी दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहा। तब शिवजी ने अपने पार्षद निकुंभ से कहा कि काशी को खाली करा दो। निकुंभ ने स्वप्न में काशी के एक मनुष्य को आज्ञा दी कि तुम मेरी मूर्ति स्थापित कर, उसकी पूजा कर, मैं तेरी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उसने निकुंभ की मूर्ति स्थापित की। काशी वासियों की इस मूर्ति की पूजा से मन चाहे फल मिलने लगे। राजा ने भी पुत्र की कामना से अपनी रानी को उस मूर्ति की पूजा करने के लिए भेजा, किंतु बहुत पूजा सेवा करने पर भी जब रानी की पुत्र नहीं हुआ तो राजा ने उस स्थान को नष्ट कर दिया। यह देख निकुंभ ने श्राप दिया कि काशी 1000 वर्ष तक शून्य रहेगी।
श्राप से अनायास ही पूरी शून्य हो गई। तब शिवजी ने वहां वास करना प्रारंभ किया, किंतु उस स्थान पर पार्वती का मन न लगा। उन्होंने शिवजी से किसी दूसरे स्थान पर चलने को कहा, पर शिवजी काशी छोड़कर अन्यत्र जाने को राजी नहीं हुए। काशी के शून्य होने पर राजा देवोदास ने गोमती नदी के तट पर दूसरी पुरी बसाई। देवोदास के प्रतादन पे उसके वर्ष पे उसके अलर्क ने जन्म लिया। अलर्क ने लोप मुद्रा के प्रताप से खेमक राक्षस को मारकर काशीपुरी को बसाया और दीर्घायु अक्षय यौवन का उपयोग किया। अलर्क के संतति पे उसके सुनीत पे उसके केतुमान और सुकेतु नामक पुत्र हुए। फिर उसके धर्मकेतु, धर्मकेतु के सतकेतु, सतकेतु के विभु, फिर उसके आनर्त, फिर उसके सकमार, फिर उसके धृष्ट केतु पुत्रों ने जन्म लिया। इधर अंगरा के पुत्र भार्गव हुए, जिनसे भृगुवंश की उत्पत्ति हुई। नहुष के पुत्र यति, ययाति, संयाति, अयाति, पांचिक, स्वयाति नामक 6 पुत्र हुए। ययाति ने अपने भाइयों को जीतकर साम्राज्य प्राप्त किया और शुक्राचार्य की कन्या देवयानी राक्षस राज प्रस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी से यदु और तुर्वसु और शर्मिष्ठा से द्रोण, अणु और पुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इंद्र ने प्रसन्न होकर ययाति को एक दिव्य रथ दिया था, जिस पर बैठकर उन्होंने पृथ्वी के राजाओं को तथा देव दानव आदि को जीत करके एक छत्र राज स्थापित किया। अंत में कौरव वंशीय राजा जनमेजय के समय में गर्ग ऋषि के पुत्र ने उस रथ को नष्ट कर डाला। राजा ने गर्ग पुत्र को मार डाला। इससे राजा की ऐसी ब्रह्म हत्या लगी कि उसे राज्य से अलग होकर अपने जीवन निर्वाह के लिए भीख मांगनी पड़ी, किंतु उसे भीख नहीं मिली। तब हारकर उसने सौनक की शरण ली। सौनक ने अश्वमेध यज्ञ कराकर उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दिया। उसी रथ को चेदिराज वसु ने इंद्र से प्राप्त किया। अंत में उसी रथ को जरासंध ने, फिर भीम ने प्राप्त किया। उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। ययाति को वृद्धावस्था ने घेरा था। तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र मृदु से युवावस्था मांगी, पर पिता की युवावस्था के बदले वृद्धावस्था के युवावस्था देने को राजी नहीं हुए। राजा ने सभी पुत्रों को मांगी, किंतु छोटे पुत्र पुरु को छोड़कर सभी ने मना कर दिया। अंत में ययाति ने पुरु को अपनी वृद्धावस्था देकर उसकी युवावस्था ले ली। बहुत दिनों तक वो नाना प्रकार की सुख भोगते रहे, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं हुई, संतोष नहीं मिला। अंत में उन्होंने पुरु को उसकी युवावस्था वापस कर दी और कहा कि काम की शांति उपयोग करने से नहीं होती, जैसे घी में अग्नि बढ़ती है वैसी बढ़ती है। इसलिए अब मुझे केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कि पृथ्वी भर की सुंदर स्त्रियां, उत्तम वस्तुएं एक मनुष्य तक को संतुष्ट नहीं कर सकती, उससे तृष्णा होती है। इसलिए असली सुख संसार त्याग के भगवान का भजन करने में है। ऐसा कहकर के अन्य 4 पुत्रों को शाप दिया कि तुम्हें राज न मिलेगा। केवल पुरु को राज के अधिकारी बना करके ययाति के 5 पुत्रों को अपने पुत्र पुरु के वश में करके भजन करने के लिए चला गया। पुरु के जन्मेजय, उनके प्राचीनवान, उनके प्रवीर, फिर उसके मनुष्य, फिर उसके अभयपद्र, उसके सुधनवा, उनके बहुगव, सम्याति, रैसमाति, रुद्रम नामक पुत्र हुए। इस तरह से रुद्रास की 10 कन्याएं हुई, जिनसे अत्रि वंश चला। आगे चल के पुरु के वंश में महाप्रतापी सिद्ध राजा कली का जन्म हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिए, जिसकी रानी सुलेखना से दीर्घतमा ऋषि ने अंग, बंग, संकुलिंग, पंडु नामक 5 पुत्र उत्पन्न किए। इन्हीं 5 पुत्रों ने अपने नाम से 5 देश बसाए और आगे अपना वंश चलाया। कि सुदेशना रानी से दीर्घतमा ऋषि ने अंग, बंग, शैद, कलिंग, पंडु नामक 5 पुत्र उत्पन्न किए थे। इन्हीं 5 ने अपने नाम से 5 देश बसाए थे। अंग के वंश में दशरथ लोमपाद नाम का राजा हुआ, जिसकी शांता नामक कन्या हुई। शांता का विवाह
सिंह भिंग ऋषि के साथ हुआ। आगे चल के इसी वंश में अधिरथ नामक सूत पुत्र हुआ, जिसने कुंती के पुत्र कर्ण को पाला था। कर्ण के वृषसेन और उसके वृष ने जन्म लिया। रुद्रास के महाप्रतापी ऋजेयु के मतनार नामक पुत्र हुए। इसी वंश में खेमक राक्षस को मारने वाला प्रतापी राजा देवोदास हुआ। आगे चलकर इसी वंश में जैनु हुए और उसके कुशिक गादी का जन्म हुआ। इसी वंश में मुडगल आदि 5 प्रतापी राजा हुए, जिनसे पांचाल देश विख्यात हुआ। इसी वंश में अहिल्या नामक कन्या हुई, जिस गौतम ऋषि ने सतानंद को उत्पन्न किया। सतानंद के पुत्र सत्यजित से कृपाचार्य कृपी का जन्म हुआ। देवोदास के वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। अजमीर के वंश में प्रसद हुए, प्रसद के द्रुपद हुए, द्रुपद के धृष्टद्युम्न हुए और धृतकेतु हुए। अजमीर की दूसरी रानी से ऋक्ष, ऋक्ष से सवर्ण, सवर्ण से कुरु हुए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में राज किया। इन्हीं से कौरव वंश चला। इसी वंश की शाखा में मगध राजा ऊर्ज हुए, जिनके महाबली जरासंध ने जन्म लिया। जरासंध के सहदेव, उनके उदायु और उदायु के रुद्धर्मा नामक एक पुत्र हुआ। दूसरी शाखा से शांतनु, देवापी, बाहिल नामक 3 भाई हुए। शांतनु के वंश में धृतराष्ट्र और पांडु हुए, जिनसे दुर्योधन आदि कौरव और पांडु के पांडव हुए। बाइक के सोमदत्त, उनके भूरिश्रवा, सल नामक 3 पुत्र हुए। तुर्वशी के वेणु, उनके गोमान, उनके त्रसान, उनके करंदम और करंदम के मरुत नामक पुत्र हुआ। मरुत के पुत्र ने हुआ, उन्होंने अपनी कन्या समता यज्ञ के अवसर पर महात्मा समर्थ को दे दी। समता की दुष्यंत हुआ और तुर्वसु का वंश पौरव वंश में मिल गया। इसी वंश में आगे चलकर के पांड्य, केलर, कोल, चोल नामक 4 भाई हुए, जिन्होंने अपने अपने नाम से विभिन्न देश बसाए। इसी वंश में गांधार हुए, जिनके नाम से गांधार देश विख्यात हुआ। यदु के सहस्रध, उनके हैं, फिर उसके धर्मनेत्र और धर्मनेत्र के कात, कात के संजन, संजन के महेश नामक पुत्र हुआ। महेशमान ने महेशमती पुरी वसाई थी। महेशमान के भद्रसेन नामक पुत्र हुए, जो काशी के राजा हुए। इसी वंश में आगे चलकर के सहस्त्रार्जुन नामक महाप्रतापी पुत्र हुआ, जिन्होंने दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 भुजा प्राप्त करी थी। 7 द्वीपों को जीता था, अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए। अंत में ऋषि के शाप के कारण परशुराम जी ने युद्ध में इनकी 1000 भुजाओं को काट डाला। इसी कुल में आगे चल के ताल जंग हुए। आगे चल के इसी वंश में विषम से विष्णुवी, मधु से माधव, यदु से यादव, इनका वंश चला। सूरसेन से दूसरा सूरसेन हुआ, जिसके नाम से देश विख्यात हुआ। दूसरी शाखा से अंधक हुए, जिनके अंधक वंश चला। इसी वंश में सल्फक हुए, जिनके साथ काशी के राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी का विवाह कर दिया, क्योंकि सल्फक के जाने से ही काशी में ठीक 12 वर्ष बाद जल वर्षा हुई थी। सल्फक के अक्रूर हुए। यदुवंश की एक शाखा में देवमिशु, जिनके सूर के वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, अनाग्रस्त, कनवक, वर्षवान, गुंजिक, श्याम, समीक, गंडुस नामक 9 पुत्र हुए और पृथुकीति, पृथा, शितदेवा, शितशिवा, राजाद देवी नामक 5 कन्या हुई। पृथा को कुंती भोज राजा ने सूरसेन से लेकर अपनी कन्या बनाया, तभी से उसका नाम कुंती पड़ा। शितश्रवा ने शिशुपाल को और पृथुकीति ने कुरुषराज दंतवक्र को जन्म दिया। वसुदेव के भाई देवभाग
के उद्धव ने जन्म लिया। सुतसेवा का पुत्र एकलव्य हुआ, जो निषादों में रहने कारण भील माना गया। वसुदेव जी के पूर्वी रोहिणी, इंद्रा, वरा, वैशाखी, भद्रा, समामनी, सरदेवा, शांतिदेवा, देवरक्षिता, विक्रदेवी, उपदेवी, देवकी आज 14 पत्नियों से संतनु, बडवा नामक 2 भोग्य पत्नियां और थीं। इन सब का वंश चला, जिनमें फिर रोहिणी के बलराम आदि 8 पुत्र और चित्रा तथा सुभद्रा नामक 2 कन्याओं ने जन्म लिया। देवकी से श्री कृष्ण प्रकट हुए। यदुवंशियों के पुरोहितों ने गोपाली नामक अप्सरा से काल यवन नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो यवनों के बीच में रहने कारण यवन माना गया। इसी वंश में कौष्टु नामक राजा से चेदी वंश चला और इसकी फिर दूसरी शाखा जो थी उससे आहुक हुए, जिनके देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। देवक के देवान आज 4 पुत्र और देव की शांति, देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, ब्रकदेवी, उपदेवी, सुनामनी ये 7 कन्या हुई, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। और उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र हुए। कंस आदि नामक 5 कन्याएं हुई। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, अंधक वंश में भजमान, विदुरथ, असमोजा आदि नामक महाप्रतापी राजा हुए। कौष्टु के वंश में आगे चलकर के निग्र हुए, जिनकी प्रसेन, सत्राजित नाम के 2 पुत्र हुए। द्वारकापुरी में वास करते समय सत्राजित ने सूर्य की आराधना करके उनसे इस मंत्रक मणि प्राप्त की थी। उसे अपने गले में पहन करके जब वो पुरी में आते थे तो मणि के तेज के कारण नगर निवासियों को भ्रम हो जाता था कि सूर्य भगवान पृथ्वी पर उतर कर आए हैं। वह मणि नित्य बहुत सा सोना देती थी, जहाँ रहती थी वह आदि व्याधि नहीं आती थी। उसके इन गुणों के कारण श्री कृष्ण जी ने सत्राजित से उस मणि को मांगा, पर सत्राजित उसे देने को राजी नहीं हुए। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को गले में बांध करके वन में शिकार खेलने के लिए गए। देवयोग से एक सिंह ने उन्हें मार डाला और मणि ले ली। बाद में ऋक्षवान जामवंत ने उस मणि को सिंह को मार करके ले लिया और अपनी कन्या को दे दी। प्रसेन के न लौटने पर यह चर्चा फैल गई कि श्री कृष्ण ने उसे मार डाला है और उसकी मणि ले ली है। इसी कलंक को दूर करने के विचार से भगवान श्री कृष्ण यादवों को लेकर के वन में प्रसेन को खोजने निकले। पामों के चिन्हों को पहचानने वाले पता लगा करके प्रसेन और उसके घोड़े की लाश को देखा कि उसे जंगल में शेर ने मार डाला है। थोड़ा आगे चले तो देखा कि शेर भी मरा पड़ा है और वहां से खून के जो निशान जा रहे हैं। उन्होंने जामवंत की गुफा में जाते हुए देखा तो उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। सबको विश्वास हो गया कि प्रसेन को सिंह ने और सिंह को जामवंत ने मार डाला है। सबके मना करने पर भी श्री कृष्ण जामवंत की गुफा के अंदर गए। वह उनसे ऋक्षवान जामवंत के साथ में 21 दिन तक घोर युद्ध किया। अंत में हार करके जामवंत ने अपनी जामवंती नामक कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ में कर दिया और मणि को दहेज के रूप में दे दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करके जामवंती से विवाह करके सत्राजित को लौटा दिया। तो सत्राजित ने लज्जा के कारण सत्यभामा आदि अपनी 3 कन्या को विवाह श्री कृष्ण जी से कर दिया। इधर अक्रूर उस मणि को लेना चाहते थे। एक बार जब श्री कृष्ण जी पांडवों की खोज लेने के लिए वानावत नगर में गए, उस समय अक्रूर ने सत्राजित को सतधनवा से मरवा डाला। इस मंत्रक मणि ले ली। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा ने श्री कृष्ण से जाकर सब हाल बतलाया। श्री कृष्ण जी तुरंत द्वारका को लौटाए और सतधनवा ने उनसे घोर युद्ध किया, किंतु प्रतिज्ञा के अनुसार अक्रूर ने सतधनवा की सहायता नहीं करी। वो चुपचाप द्वारका छोड़कर भाग गए।
सद्धनवा निराश होकर युद्ध से भागा, किंतु मिथिला के पास जाकर उस पर श्री कृष्ण ने उसका वध कर डाला। पर खोजने पर भी उसके पास स्मंतक मणि ना मिली। इधर बलराम जी से श्री कृष्ण ने यह सब हाल बतलाया तो उन्हें विश्वास न हुआ। वो कुपित होकर सबको छोड़कर मिथिलापुरी में चले गए। मिथिला नरेश ने उन्हें आदर के साथ अपने यहाँ रखा। इसी बीच में दुर्योधन ने मिथिलापुरी में रहकर के बलराम जी से गदा की शिक्षा प्राप्त की। इधर मणि के प्रताप से अक्रूर जी बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। जब उनके विषय में लोगों को संदेह हुआ तो वो काशी चले गए। जाति द्रोह बचने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें ना रोका। उनके द्वारका में चले जाने पर नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे। तब सबके कहने पर श्री कृष्ण उन्हें मनाकर द्वारका में वापस लाए। इसी बीच में बलराम जी को भी सब मनाकर द्वारका में लौटा लाए। अक्रूर जी ने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ में कर दिया। एक समय सभा में श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी से स्मंतक वाणी के बारे में पूछा। अक्रूर जी ने मणि निकाल कर दे दी और सबके सामने श्री कृष्ण ने उस मणि को फिर से अक्रूर को दे दिया। इस कारण मणि का कांड समाप्त हुआ। आप सभी संतान प्राप्ति के लिए भगवान की संपूर्ण बाल कथाएं ध्यान लगा करके श्रवण करें। बोले हरिवंश पुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के पास में जाकर के वसुदेव जी ने लिटा दिए थे। वसुदेव जी मथुरा में वापस आ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण की लीला से सबको सचेत हुआ। सभी ने बड़ी प्रसन्नता से देखा यशोदा मैया के घर बालक का जन्म हुआ है। सभी गोकुलवासी नंद बाबा के यहाँ पर आकर के बधाई देने लगे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि ब्राह्मणों की कृपा से ही यह बालक हमको प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणों से जाति कर्म संस्कार करवाए। 7 तिलों के पर्वत दान किए। 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान की। नंद बाबा ने सभी को दान दिया। खूब धन लुटाया। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी जी ब्रिज में आकर के लौट रही हैं। नंद बाबा ने जिसने जिस वस्तु की कामना करी उसी के अनुसार सबको लुटाया। किसी ने हाथी की सवारी मांगी, किसी ने गाय मांगी। नंद बाबा ने सबको दिया। एक ब्राह्मण नंद बाबा के यहाँ पर आए। नंद बाबा को बधाई दी। ब्रजराज बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा क्या चाहिए ब्रह्मदेव। उसने गौ की याचना की। नंद बाबा ने गौ प्रदान की। ब्राह्मण गौ लेकर अपने घर आ गया। घर के आंगन में गौ बांधी। ब्राह्मण ने सोचा आज तो नंद बाबा होश में नहीं है। कौन कितनी बार दान लेकर जा रहा है, वो लुटाए जा रहे हैं, क्यों ना एक गौ और ले आऊं। दोबारा नंद बाबा के घर पहुंचे। ब्रजराज बधाई हो। बाबा बोले क्या चाहिए महाराज। बोले कि एक गौ मुझे दान में दे दो। हाँ क्यों नहीं, ले जाओ। एक गौ और दे दी। उन्हें याद नहीं कि कौन कितनी बार लेके जा रहा है। जिसको बाघ के ब्यारी मिल जाए उसे दुनिया की कोई बात याद नहीं रहती। नंद बाबा को आज स्वयं परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। नंद बाबा जो जैसा आ रहा है उसको उसी तरह से कोई कुछ भी ले जाओ वही लुटा रहे हैं। इस तरह से नंद बाबा ने सभी को अनेक तरह के उत्सव करके अनेक तरह से नंद उत्सव मनाया। सबको अनेक तरह का दान दिया। सब ने आनंद से उत्सव को मनाया। नंद बाबा उस उत्सव को मना करके मथुरा गई, क्योंकि नंद बाबा प्रतिवर्ष वार्षिक कर प्रदान करने के लिए मथुरा जाया करते थे। कंस को कर प्रदान कर जब लौटने लगे तो याद आया कि अपने मित्र वसुदेव से मिलता चलूं। जब दूर से नंद बाबा को आते देखा तो देखकर कि गदगद हो गए। आओ नंद जी आओ, आपसे मिलकर के ऐसा लगता है जैसे निष्पाण देह में प्राण आ गए हों। गोकुल में सब आनंद प्रकार से तो हैं। आपके यहाँ बेटा हुआ है और गोकुल में सब ठीक है।
वसुदेव जी बात को छिपा रहे थे कि खुद ही वो लाला को गोकुल छोड़कर आए हैं। नंद बाबा को भी ये बात मालूम नहीं थी। नंद बाबा कहते हैं लाला एकदम ठीक है। वसुदेव जी कहते हैं हमारे ऊपर तो प्रभु की कृपा खूब बरस रही है, आपके साथ विधाता ने ठीक नहीं किया। नंद बाबा वसुदेव जी से कहने लगे। वसुदेव जी एकदम चौंक गए, बोले कि ब्रजराज आप क्या कहते हैं। नंद बाबा कहते हैं मैं कहना चाहता हूँ दुष्ट कंस ने देवकी के 6 पुत्र मार दिए, 7वां देवकी का गर्भ नष्ट हो गया, 8वीं कन्या हुई, वो भी स्वर्ग से डाल गई। वसुदेव जी ने कहा देखा नंद, आज हमारे जीवन में दुख है तो कल सुख भी आएगा, पर आपसे एक बात कहूं, मेरे मन में शंका हो रही है, आप शीघ्र ही गोकुल पधारिए। नंद बाबा ने क्षण का भी विलंब नहीं किया, वसुदेव से आज्ञा लेकर गोकुल में पधारे जहां पर पूतना आई हुई थी। नंद बाबा के घर में सभी लोग बधाइयां लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब कंस को योग माया से सुना कि तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तब कंस ने अपनी दासी पूतना को भेजा, कहा कि तुम कृष्ण को मारकर के ही वापिस आना, जितने भी छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए सभी को मार डालो, उन्हें मेरा शत्रु भी मारा जाएगा। पूतना आकाश मार्ग से गोकुल पहुंची और सुंदर स्त्री का वेश धारण किया, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन अपने स्तनों पर जेल लगा करके आई। नंद बाबा के दरबार पहुंची जहां पर यशोदा मैया थी। पूतना कहती है अरे ब्रजरानी, मेरे को तुम्हारे लाला का मुख दर्शन करना है, उसे लाड़ दुलार करना है, प्यार करना है। यशोदा मैया कहती हैं सबने मेरे लाला को देखा, पर तू इतने दिन कहाँ थी। पूतना कहती है मैं अपने मायके में गई हुई थी। ब्रज रानी यशोदा छोटे से कृष्णा को पलने से उठाकर पूतना की गोदी में दे देती हैं। भगवान कहते हैं आ गई मौसी, मुझे तुम्हारा भी स्वागत करना है। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। बस यहीं से संत महात्माओं की कलम चलने लगी। सबने अपने अपने भाव प्रकट किए। एक संत कहता है भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि जैसे बच्चा डरावनी कोई चीज देख लेता है, डर जाता है, तो भगवान भी डरावनी पूतना को देखकर डर गए। वो कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। एक संत कहते हैं मानो भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं कि हे शिव, हमने तो कभी विष पिया नहीं, ये हमें विष पिलाना चाहती है, आप यहाँ आकर के विषपान कीजिए। आप नीलकंठ हो, आपको जहर पीने की आदत है, आप जहर पी लो, बाकी भोग हम लगा लेंगे। एक संत कहते हैं भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, जब किसी बच्चे को कड़वी दवाई पिलाई जाती है तो अपने नेत्र बंद कर लेता है, विष भी कड़वा होता है, इसलिए आंखें बंद कर रहे हैं। एक संत ने भाव निकाला कि पूतना अविद्या का रूप है, भगवान अविद्या से परे हैं, इसलिए आंखें बंद की। भगवान कहते हैं कि अज्ञान रूपी पूतना है, मैं ज्ञान हूं, ये अंधकार है, मैं प्रकाश हूं, मुझे अविद्या को हटाना है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं आंखें मिलने से प्रेम हो जाता है, मुझे पूतना से प्रेम हो गया तो इसका उद्धार कैसे करूंगा। अब पूतना बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। भगवान ने पेट भर के दूध पिया, फिर पूतना के प्राणों को पीने लगे। जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, दर्द के मारे छटपटाने लगी, आकाश मार्ग की ओर भगवान कृष्ण को लेकर के उड़ गई। अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया कि कृष्णा को कहती अरे बालक छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं हे पूतना, तू कह रही है मुझे छोड़ दे, मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो उसको छोड़ता नहीं हूं, यही मेरी आदत है। भगवान स्तनपान करके पूतना के प्राणों को लिया। 6 कोस के विशाल जंगल में जाकर के पूतना गिर पड़ी। इधर सभी ब्रजवासी हाथों में लाठी लेकर के
दौड़े। यशोदा मैया बेहोश हो गई थी कि यह राक्षसी थी, मेरे बालक को लेकर के चली गई है। सभी दौड़े दौड़े वहां जंगल में पहुंचे थे। नंद बाबा भी आ गए। सभी ने देखा कि पूतना मर करके गिर गई है। 6 कोस का जंगल पूरा नष्ट कर दिया है। उसकी छाती पर भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगा करके पूतना के शरीर पर चढ़े, दौड़ करके कृष्ण को उठाया, यशोदा मैया को दे दिया। फिर कुल्हाड़ियों से पूतना के शरीर को काट काट के अंतिम संस्कार किया। तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंधी इतनी निकली थी कि पूरे गोकुल में फैल गई। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, मनुष्य के शरीर को जलाने से गंध आती है, परंतु इसके शरीर से गंध इसलिए नहीं आई थी कि पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। इसका नाम रत्नमाला था। बलि के यहाँ पर यज्ञ के समय भगवान वामन गए थे, तो ये कितना सुंदर है, ऐसा मेरा पुत्र होता, इसे स्तनपान कराऊं, ऐसी रत्नमाला ने कामना करी थी। जब वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी ली, तो रत्नमाला को लगा कि इसने मेरे पिता को छला है, अगर मेरे बस में होता तो इसे जहर पिला के मार देती। उसकी यही इच्छा जो भगवान कृष्ण ने कृष्ण अवतार में पूरी करी। उसने जहर पिलाया, भगवान ने उसका दूध भी पिया और उसको माता की गति दी, अपना बैकुंठ लोक दे दिया। जो गति यशोदा मैया को दी, वही गति पूतना को दी। भगवान से कोई जैसा भी भाव जोड़ ले, भाई का, बहन का, मित्र का, बेटे का, दोस्त का, सखी का, गोपी का, जो भी भाव भगवान को पसंद है वो भाव जोड़ लें, उस भाव को बदले मत। भगवान श्री कृष्ण जो है उसकी उसी भाव में रक्षा करते हैं, उसकी सहायता अवश्य करते हैं। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण की बाल लीला का जो श्रवण करते हैं, उसके वंश में कभी भी क्षय प्राप्ति नहीं होती, निश्चित रूप से संतान की वृद्धि होती है। श्री वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, यदुवंशियों के पुरोहित महान तपस्वी गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल जी के नंद भवन में गए। गोकुल में नंद जी के राज भवन में गए। नंद जी ने बड़े आदर सत्कार के साथ में उनका पूजन किया और बालकों के नामकरण की प्रार्थना करी। गर्ग जी ने कहा, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, यह बात संसार में प्रसिद्ध है। मेरे द्वारा संस्कार किए जाने पर कंस तुम्हारे पुत्र को कहीं देवकी का पुत्र ना समझ ले, समझ लेगा तो माने आ जाएगा, बड़ा अनर्थ होगा। नंद जी ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, एकांत में चुपचाप दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दें, जिससे कंस तक ये समाचार न जाने पाए। गर्ग जी को अभीष्ट ही था, उन्हें स्वस्ति वाचन करके बड़े पुत्र का 3 नाम रखे, राम, बल और संकर्षण। सबको आनंद देने के कारण राम, बल में अधिक होने के कारण बल, और सब यदुवंशियों में एकता रखने के कारण संकर्षण। और तुम्हारे छोटे बेटे का नाम वासुदेव, कृष्ण आदि नाम रखे जाते हैं। इसके बहुत से नाम हैं, मैं ही नहीं जानता, अन्य साधारण जीव इसको क्या जानेंगे। ये युग युग में लीला के लिए अनेक अवतार धारण करता है। यह 3 रूपों में अवतार लेता है, शुक्ल, पीत वर्ण और श्याम वर्ण। सतयुग में शुक्ल वर्ण होता है, त्रेता युग में रक्त पीत होता है और द्वापर में श्याम वर्ण होता है। कलयुग में ये कल्कि नाम से प्रसिद्ध होगा। इसका नाम वासुदेव भी रहेगा। तुम्हारे ये दोनों बेटे बड़े ही तेजस्वी पराक्रमी होंगे, तुम सावधानी से इनकी रक्षा करना। ये कहकर के गर्गाचार्य जी चले गए। नंद जी भगवान की बाल लीलाओं का रसस्वादन करते हुए अपने को पूर्ण भाग्यवान मानते थे। कुछ काल के बाद में बलराम श्री कृष्ण दोनों भाई गोकुल में घुटनों के बल चलते हुए इधर उधर घूमने लगे। दोनों के पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी ध्वनि से प्रसन्न होकर सभी बड़े प्रसन्न होते थे। वो ब्रिज में किलकारी भरते, दूध दही के कीचड़ में सने हुए दौड़ते थे। कभी कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते, उन्हें खींचते, कभी हाथ में तलवार उठाने लगते, कभी जलती हुई अग्नि की ओर जाते, कभी
कुएं में झांकने लगते। मैया यशोदा दौड़ दौड़ कर के इन्हें बचाया करती थी। उन्हें केवल घर का ही कार्य नहीं, स्नान भोजन आदि करना भी कठिन सा हो गया। यशोदा मैया उनकी कीड़ों में अपूर्व रस का अनुभव करती। कुछ काल के बाद में दोनों भैया खड़े होकर चलने लगे। अब ये दोनों बालक अत्यंत ब्रज बालकों के साथ गोपियों के घर जाते, माखन चुराते, दूध दही मटकियां फोड़ते, नाना प्रकार के उद्यम मचाते। सभी गोपियां इकट्ठा होकर के यशोदा मैया को उलाना देने के लिए आती। अरे नंदरानी, सुन तो जरा, तेरे लाला ने बड़ा ही उद्यम मचावे हैं, असमय में जाकर बछड़े खोल देवे, ये सब दूध पी जाते हैं। यदि कुछ कहने लगता है तो ये ग्वाल वालों के साथ तालियां बजा बजा कर के हंसी उड़ाते हैं। दूध दही माखन की चोरी करते हैं। चोरी के बड़े बड़े हथकंडे भी जानते हैं। घर में पहुंचते न जाने बंदर कहाँ से आ जाते हैं, जिन्हें ये माखन बांट बांट कर के खिलाते हैं। अरे मैया, इनकी रिटाई कहाँ तक बखानूं। हम दूध दही का सारा सामान ताले में बंद करके रख देती हैं। कुछ न मिलने पर छोटे बच्चों को चुटकी से नोच कर भाग जाते हैं। बच्चे ची ची कर रोने लगते हैं। छींकों पर रखे दूध दही के मटके तोड़ कर के डंडों से छेद कर देते हैं। दूध दही माखन उतार कर खा जाते हैं। और प्रेम से जब हम कभी इन्हें खिलाना चाहती है तो ये नहीं खाते। लिपे पुटे सुंदर घरों में कुत्ता बिल्ली कबूतर का सूखा मल गिराकर भ्रष्ट कर देते हैं। तेरे सामने साधु के समान सीधे साधे बनकर खड़े हो जाते हैं। यशोदा मैया सारी शिकायतें सुनकर के जब लाला की तरफ देखती है तो भयभीत छवि उनकी नजर आती है तो कुछ नहीं कह पाती, बल्कि गोदी में लेकर प्यार करती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ खेलते हुए मिट्टी खा ली। बालकों ने यशोदा मैया से जाकर शिकायत करी कि मैया, तेरे लाला ने मिट्टी खा ली है। मैया ने कहा, क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्त्यतिवानम्मम सर्वे मिथ्या विसंसितः यदि सत्यग्रस्त में समक्षम पस्त में मुखम। हे मैया, ये सब झूठ बोलते हैं, आप मेरे मुख में देख लो। मैया ने मुख खुलवाया तो उसमें भगवान कृष्ण की मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर चकित रह गई, बेहोश होकर गिर पड़ी। और फिर जब होश आया सोचने लगी, क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? लगता है लाला के मुख में कोई राक्षस घुस गया है, कोई भूत का ऊपरी हवा का साया है। यशोदा मैया गाय की पूंछ से झाड़ा करवाती है और ब्राह्मण को दान देती है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ब्रज में लीला करने लगे। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजा जनमेजय, एक दिन दीपावली के दिन नंद रानी की दासियां घर में सभी कामों में लगी थीं। यशोदा मैया दही मथ रही थी, उनकी बाल लीलाओं को स्मरण कर उन्हीं का गान कर रही थी। इसी क्रिया में यशोदा की अपूर्व शोभा हो रही थी। मुख पर पसीने की बूंदें आ रही थी। केस में गुथे हुए पुष्प बिखर रहे थे। इसी समय भगवान को भूख लगी। वो दूध पीने की इच्छा से मैया के समीप गए। मथानी पकड़ कर के बोले, मैया, मुझे भूख लगी है, दूध पिला दे। मैया लाला को उठाकर दूध पिलाने लगी। देव योग से उसी समय चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उबलने लगा। यशोदा मैया लाला को गोदी से उतारकर बड़े वेग से दूध उतारने के लिए चढ़ पड़ी। दूध उतारा, इधर लाला को क्रोध आ गया और झूठे को होठ फड़फड़ाने लगे, ऊं करके रोने का बहाना करने लगे। वह रखा हुआ ताजी मक्खन निकाल कर खाने लगे। यशोदा दूध उतार करके वो आई तो फूटी मटकी बिखरा हुआ दही देखकर बोली, लाला, ये सब तेरी करतूत जान पाती है किंतु दिखाई नहीं पड़ती। यशोदा मैया जो है लाला के पीछे दौड़ी। देखा लाला जाकर के दूर जाके मक्खन बंदरों को लुटाने लग गया। यशोदा मैया धीरे धीरे लाला के समीप गई और मैया ने छड़ी लेकर के लाला को जो पकड़ना चाहा, परंतु भगवान आगे दौड़ने लगे। योगियों का निरुद्र मन भी जब प्रवेश नहीं कर पाता, जिसे बड़े तप साधना से पकड़ा नहीं जा सकता,
उस भगवान को यशोदा मैया पकड़ लेती है। ये केवल भक्ति की महिमा है राजन। भक्ति से ही भगवान बंधन में आ जाते हैं। यशोदा मैया उनके हाथों में रस्सी बांधती है, रस्सी बांध करके उन्हें ऊखल से बांध देती है। भगवान के बंधन में भक्ति, वैराग्य, इन दो की आवश्यकता है। यशोदा मैया घर की सभी कामकाज छोड़कर बड़ी लगन से पुत्र को बांधने के लिए तत्पर हो जाती है। उनका सारा शरीर पसीने में तरबतर हो जाता है, श्रृंगार बिगड़ जाता है। ये कृपा शक्ति देख करके भगवान बन जाते हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं राजन, भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई है कि जिसको ब्रह्मा शिव आज भी नहीं पाते, लक्ष्मी भी पा नहीं पाती, वो परमात्मा यशोदा मैया के द्वारा बन जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। यशोदा मैया लाला को ऊखल से बांध करके अपने काम में लग जाती है। इधर भगवान श्री कृष्ण ऊखल को खींचते हुए चलते हैं। यशोदा मैया के नंद बाबा के दरवाजे पर यमलार्जुन के 2 पेड़ खड़े थे, जो कुबेर के पुत्र नलकूबर थे। नलकूबर मणिग्रीव थे, जो नारद जी के श्राप से वृक्ष हो गए थे। राजा जनमेजय ने पूछा कि हे गुरुदेव, वो दोनों वृक्ष क्यों हुए थे? नारद जी ने श्राप क्यों दिया? जब वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, रुद्र के अनुचर होने के कारण दोनों को बड़ा अहंकार हो गया था। कुबेर के दोनों पुत्र एक दिन मदिरा पी करके कैलाश के सुंदर उपवन में अप्सराओं के साथ घूमते मंदाकिनी के तट पर जाकर के जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय नारद जी आ गए। अप्सराएं लज्जित होकर के जल से बाहर निकल गईं, अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु ये दोनों मदोन्मत्त होकर के नग्न ही इधर घूमते रहे। उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। नारद जी ने दशा देख करके उनसे कहा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तुमने सतकुल में जन्म लिया है, पर तुम्हें विद्या का, अपने पद का अहंकार है। तुम साधु संतों का सम्मान भी नहीं कर पाते, पेड़ पौधे की तरह वृक्ष की भांति खड़े हुए हो, इसलिए तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। जब दोनों ने बार बार प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी, तब नारद जी ने कहा कि द्वापर युग के समय पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारा उद्धार होगा। तो नलकूबर जो है, नलकूबर मणिग्रीव आकर के वृक्ष बने थे। भगवान दोनों वृक्षों के बीच से ऊखल को खींचते हुए निकले, जोर से झटका मारा, दोनों वृक्ष गिर पड़े। दोनों से नलकूबर मणिग्रीव निकले, भगवान की स्तुति करी और अपने यक्षलोक को चले गए। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। यशोदा मैया दौड़ कर के आई, वृक्षों को गिरा हुआ देख करके सोचने लगी कि ये देखो, न जाने कैसी भावई आ गई। लाला को लेकर के गोदी में उठा लिया, उसके दोनों हाथ खोले। यशोदा मैया ने लाला को गले से लगा लिया। इस तरह से भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया।